हेलो दोस्तों, आरब जी की हिस्ट्री की क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो हम संविधान के स्रोत में कुछ दिन पहले हम लोग लगभग 6 तक पढ़ लिए थे। टोटल 10 पढ़ा गया 60 देशों से, लेकिन लिया गया कितने देशों से? पढ़ा गया 60 देशों को, 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया, लेकिन लिया गया था 10 देशों के संविधान से। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। और ऐसा ही वीडियो हम लाते रहेंगे जो आपको जिसमें कंफ्यूजन होता होगा, तो उसको दूर करने के लिए हम हैं, आ गए हैं हम। चलिए पढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं। कनाडा है, कनाडा, इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ से क्या क्या लिया गया है? ठीक, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बस कॉपी अपने पास रखिएगा, जरूर पेन रखिएगा। जो हम बताएं उसको अगर याद रख पाते हैं अपने मन मस्तिष्क में तो अच्छी बात है, अन्यथा आप उसको कहीं वहीं पे साइड में लिख लें कि हाँ इसमें ऐसे इस तरीके से याद होगा। ठीक, ऐसे आपको देखिए ट्रिक इसलिए है कि आपको ये बातें ज़्यादा दिन तक याद रह पाए। ठीक, आप वैसे तो रट लीजिएगा, लेकिन रटा हुआ 1 से 2 दिन पर्याप्त है, उसके बाद वो नहीं रहता दिमाग में। ठीक है, लेकिन हाँ आप समझेंगे, ट्रिक से समझेंगे तो हमको लगता है वो ज़्यादा दिन तक चलेगा वो चीज़। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम। कनाडा है, कनाडा क्या है? कनाडा से क्या क्या लिया गया है? संघीय शासन व्यवस्था। ठीक है, कनाडा, अच्छा कनाडा में कना, मान लीजिए कि हमारा ये मुंह है। ठीक है, हमारा ये मुंह है, हमारा इतना बड़ा बड़ा कान है, इतना बड़ा बड़ा कान है। मान लीजिए हम हैं, हमारा ये दोनों कान है। ठीक, एक को मान लीजिए केंद्र और एक को मान लीजिए राज्य। अभी हम समझाएंगे केंद्र राज्य। केंद्र राज्य क्या है? केंद्र है, ये राज्य है। ठीक, तो पहले बात करेंगे संघीय। क्या कान जो हमारा है, कान चलता है ना, दोनों कान संगे संगे, एक कान आपका आगे जाता है, कान पीछे जाता है, ऐसा तो नहीं है, दोनों तो कान आपका साथ में जाता है संगे संगे। तो याद कर रख लीजिएगा इससे, संघीय शासन की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। कोई दिक्कत? चलिए आगे। केंद्र राज्य, चूंकि अभी बताए हम केंद्र राज्य, इसको मान लीजिए आप केंद्र, इसको राज्य। तो केंद्र राज्य के बीच संबंध, केंद्र राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है, हो रहा है ना बंटवारा। देखिए केंद्र है, इसको मान लीजिए आप केंद्र, इसको मान लीजिए राज्य। तो जो हमारा नाक है बंटवारा कर दे रहा है ये लोग का, दोनों का, तो याद हो जाएगा इससे। चलिए, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कनाडा से। अवशिष्ट विधायी शक्तियां केंद्र के अधीन है। अवशिष्ट अवशिष्ट विधायी शक्तियां केंद्र के अधीन है। ठीक है, मतलब जो कह सकते हैं इसको, या ऐसे कर लीजिए आप इसको याद कि अवशिष्ट, जैसे मान लीजिए कि आपके कोई गुरुजी मिल गए मार्केट वार्केट में। ठीक है, तो आप उनको प्रणाम करते हैं ना, भैया आपके गुरुजी हैं, बहुत माननीय हैं, आदरणीय हैं, आपको शुरू से पढ़ा लिखा के इतना विद्वान विद्वान नहीं, मान लीजिए आपको कुछ तो शिक्षा दी है वो। जैसे हमारे सभी गुरुजों का हम बहुत आदर करते हैं, जहाँ मिलते हैं प्रणाम करते हैं, उनसे वहाँ भी कुछ ना कुछ शिक्षा मिल जाता है हमको। तो आप प्रणाम करते हैं ना, तो जैसे आप देख लीजिए कि जैसे गांव देहात में होता है ना कि प्रणाम करते हैं तो कहते हैं कि अरे बाबू बेटा आओ इधर, ऐसे करते हैं, आओ इधर। मुड़ी जो होता है इसको क्या बोलते हैं? शीश बोलेंगे ना, शीश। तो शीश को देहाती में बोलते हैं मुड़ी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब जानते होंगे। शीश को क्या बोलते हैं? मुड़ी। तो टीचर बोलते हैं, जो मिले हैं मार्केट में, बोलते हैं कि लाओ इन्हें, मुड़िया झुकाओ, तो आशीर्वाद दे, तो बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो बस देहाती भाषा में इसको समझ लेंगे हम लोग। ठीक है, तो
अवशिष्ट, आओ मुड़िया, मुड़ी थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, मुड़ी झुकाव, आशीर्वाद देना है, आशीर्वाद देना है, क्योंकि अच्छा काम किया है। या ऐसे भी इसको याद करिए, केंद्र की बात कर रहा है तो केंद्र हमारा ये है, तो केंद्र के अधीन है विशिष्ट विधायी शक्तियां, ठीक है, ऐसे भी याद कर लीजिए। केंद्र राज्य की बात आएगा तो सीधे आप कनाडा मारिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे अमेरिका की बात करेंगे हम लोग। अमेरिका से क्या क्या लिया गया, तो अमेरिका और ब्रिटेन में बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है, आज हम कंफ्यूजन को दूर करने ही आए हैं। चलिए देखते हैं। अमेरिका, अमेरिका को आप अमीर कह दीजिए, ठीक है, अमीर, वैसे भी अमीर है राष्ट्र, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा अमीर है, अमीरी है इसके पास, ठीक है। देखिए अमीर अपने आप को मालिक समझता है ना जी, मालिक समझता है अमीर, उसको लगता है कि हम ही मालिक हैं, मालिक समझेगा। अमीर क्या, अभी मान लीजिए जो अमीर है उसके पास कुछ पैसा है, वो अपने आप को अमीर मानता है, तो यहाँ मान लीजिए आप कि अपने आप को मालिक समझता है। आगे उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति उसको, अब जब अमीर है तो क्या कुछ भी उपराष्ट्रपति को खरीद सकता है, अमीर है तो उपराष्ट्रपति को भी खरीद सकता है। सॉरी थोड़ा सा माइक डिस्टर्ब कर रहा है। जो कि अमीर है तो वो उपराष्ट्रपति को खरीद सकता है, ठीक है। अब उपराष्ट्रपति का पदेन राज्यसभा का सभापति। देखिए अगर जब भी उपराष्ट्रपति का बात आए तो आप आंख बंद करके अमेरिका मारिएगा, ठीक है, अमेरिका, अमेरिका मारिएगा। उपराष्ट्रपति के संबंध में जब भी बात आए तो आप अमेरिका ही मारिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च बड़ा कौन हुआ जी, अमीर बड़ा हुआ, बड़ा कौन हुआ, अमीर हुआ, तो ऐसे भी याद कर लेंगे इसको, सर्वोच्च बड़ा हुआ तो बड़ा कौन हुआ जी, अमीर हुआ बड़ा। आगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता, न्याय कौन कराएगा जी, अमीर ने कराएगा न्याय, बताइए क्या हो जाएगा, न्यायपालिका, न्याय कौन कराएगा जी, अमीर, जिसके पास पूरा धन है, संपत्ति है, वही ना कराएगा। अब कोई गरीब, थोड़ा गरीब को कोई अधिकार थोड़ा देगा इसमें, वो तो ऐसे ही गरीब है, वो कहाँ से कराएगा, धन है तो कुछ अपना लगा देगा। एक समझने की बात है, समझिए बात को, ठीक है। आगे राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, वो चाहेगा तो राष्ट्रपति को भी हटा सकता है, अमीर चाहेगा तो राष्ट्रपति को भी हटा सकता है, ठीक है, मार दीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। संविधान की उद्देशिका, विधान, अमीर कानून भी बना सकता है नहीं, बस समझने का तरीका है, अमीर जो है नियम भी बना सकता है, ठीक है। आगे न्यायिक, न्याय यहाँ भी आया था, न्याय यहाँ भी आया है, तो न्याय कौन करेगा जी, न्यायिक, न्यायिक पुनर्विलोकन कौन करेगा, जो अमीर रहेगा वही करेगा। हमको अब नहीं लगता है कि यहाँ अमेरिका में कोई कंफ्यूजन वाली बात है। आपको समझ में आया अमेरिका के बारे में, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। कनाडा समझा दिए, अमेरिका समझा दिए। अब बचा है ब्रिटेन, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती थी ब्रिटेन और अमेरिका में, उसको हम अभी दूर कर देते हैं। देखिए ब्रिटेन, ब्रिटेन में ब्रिटे है ना, ब्रिटे, इसको आप बेटा मान लीजिए, बेटा मतलब बेटा कहे या सन कहे, एक ही बात है कि नहीं, एक ही बात है ना। तो देखिए समझिए, सन, सन में सन्स आ रहा है तो इसको आप सन कह दीजिए, सन, ठीक। सन जो है वो शासन करता है। मान लीजिए कोई आपके घर में, आपके कोई इकलौता है, जिसके के घर में माँ बाप का दुलारा बेटा, इकलौता बेटा, तो जो कहेगा वो होगा कि नहीं होगा, होगा, जाहिर सी बात है होगा भैया, वो प्यारा है, इकलौता है। अब वो कुछ कह दे खरीदने के लिए, कुछ कह दे लेने के लिए, कह दे कि आज रात के डिनर में यही बनना चाहिए, पनीर बनना चाहिए, मतलब पनीर बनना चाहिए। अब बात अलग है कि अब हम लोग कह दें कि पनीर बनना चाहिए, तब बोलेगी माता जी की तुम ही है वो,
और आदमी ना है यहाँ। तो देखिए इस तरह से मान लीजिए इकलौता बेटा का बहुत सम्मान होता है, ठीक है। तो यहाँ समझिए सन से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो शासन चला लेगा अपना। एकल है, एकल से कर दीजिए, अकेला है वो, इकलौता है, इकलौता है, इकलौता है। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति। औपचारिक जैसे ऑफिशियल जो है, ऑफिशियल तौर पे जो प्रमुख है घर में पति है, ऑफिशियल। लेकिन अगर सही मायने में देखें तो किसी घर में इकलौता जो बेटा है तो उसका चलता है, औपचारिक तौर पे पति है, लेकिन चलता किसका है? सन का, क्योंकि वो इकलौता है, ठीक है, एकल इकलौता है। चलिए आगे, विधि निर्माण की प्रक्रिया, चूंकि अभी हम बताएं विधि मतलब का नियम होता है, तो नियम का निर्माण कौन करेगा? इकलौता बेटा करेगा, ठीक है। अब चलिए संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय में यहाँ आ रहा है, सन के पास विशेषाधिकार है, वो चाहेगा तो 10 लाख की गाड़ी लेके घूमेगा, उसको अधिकार प्राप्त है, ठीक है। समझने की बात है, सिर्फ पैसा है कुछ नहीं, तो समझ में आ गया बात, उसको विशेषाधिकार मिला है। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल को आप मैत्रिमंडल कर दीजिए। मैत्री का मतलब होता है दोस्त, दोस्त का संघ, दोस्त का मंडल, दोस्तों के साथ रहेगा, दोस्तों के मंडली में रहेगा। अब दोस्त भी अभी देखिए, अभी इस जनरेशन में ऐसा हो गया है कि दोस्त अब कोई गरीब का नहीं बनना चाहता है, सोच रहा है कि इकलौता है, इकलौता बेटा के बने तो बड़ा फायदा है, हम भी खाएंगे, अपने दोस्त को भी खिलाएंगे। समझ रहे हैं बात को? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? तो मंत्री मंडल या मैत्री मंडल, मंत्री को आप मैत्री कर लीजिए, मैत्री मतलब दोस्तों का मंडल, ठीक है। चलिए आगे, अब पढ़ते हैं जापान। तो हमको लगता है कि ब्रिटेन और अमेरिका में कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा आप सबका। चलिए आगे चलते हैं। जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अच्छा, जापान को आप ऐसे कर लीजिए, इसका ट्रिक ये है, जाप प्लस पान, ठीक है, जाप प्लस पान। अच्छा मान लीजिए आप, अच्छा एक बात बताइए आप कि आपके यहाँ पूजा वूजा होता होगा तो किसी विधि से होता होगा, विधि में मंत्र पढ़े जाते होंगे, जाप कुछ करते हैं ना, जाप हमको ऐसा कोई जाप याद नहीं है, बस ऐसे समझ लीजिए, कोई जाप करते हैं कि नहीं है? तो जाप से आप कर लीजिए इसको, कि विधि में होता है, नियम में है, हिंदू परंपरा के नियम में है जाप। अनुच्छेद, इसको आप पान से कर लीजिए, इसको पान अगर लाने जाते हैं आप तो पान कैसे लाइएगा, एक आध दो पान तो उसको छेद कर आता है पान में, समझ रहे बात को? तो पान में छेद करेंगे, ठीक है, पान से याद करेंगे, पान में छेद करेंगे, ठीक है, समझ आ गया बात? अच्छा चलिए, चूना कैसे लाते हैं, पान में छेद करके लाते हैं ना, ऐसे करके, इसे पट्टी, जैसे हम अपना हिसाब से बताते हैं, कई कि अपने अगर ट्रिक लगा दे रहे हैं तो कुछ भी हम लगा दे रहे हैं, बस याद करने के लिए। याद हो जा रहा होगा आप सबको, हमको पूरा यकीन है आप सब पे याद हो जा रहा होगा। चलिए, तो हम लगभग पूरा कंप्लीट कर लिए। भारतीय संविधान के स्रोत को हम बहुत आसान तरीका में समझा दिए आप सबको। एक वीडियो हम लोग अपलोड कर दिए थे, 1 से 6 तक, 7 से 10 तक अभी हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए 10 में। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।